क्या आपको भी लगता है कि ठंडी में आपको ठंडे पानी से नहाना चाहिए, या ठंडी में आपको अपना स्वेटर निकाल के रहना चाहिए, या विस्की की जगह पे आपको रम पीना चाहिए? तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम इस वीडियो में 15 कॉमन मिथ को एक्सपोज करने वाले हैं जो कि ठंड के साथ कोरिलेट किए जाते हैं। मैं डॉक्टर शुभम ढवड़े, शुभ पुष्पा हेल्थ केयर का को फाउंडर सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने इंट्रो में सुना कि जैसे ही विंटर आ जाता है तो लोगों के बीच में बहुत सारे मिथ ऐसे घूमने लगते हैं। उसी मिथ के बारे में आगे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहला मिथ आता है, ठंडी में ठंडे पानी से नहाने से इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी ये मिथ कहाँ से आता है ये तो पता नहीं, पर कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ठंडा मौसम है और मैं ठंडे पानी से नहाऊंगा तो शायद मेरी बॉडी में कुछ ऐसे वायरसेस या बैक्टीरिया शायद वो मर जाए, या अपने सेल इस तरीके से अडॉप्ट हो जाए कि जब हम ठंडी का एक्सपोजर करेंगे तब हमें सर्दी नहीं होगी। हाँ, ये बात कॉमनली देखी जाती है आदत के मामले में। कोई इंसान अगर वो 12 महीने तक ठंडे पानी से नहाता है तो वहां पे चांसेस कम होते हैं इंसान की ठंडी की वजह से बीमार पड़ने के। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको गर्म पानी से नहाने की आदत है तो ठंडी में बर्फ वाले पानी से नहाना शुरू कर दो ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। ये कंप्लीटली मिथ है। सेकंड मिथ फिर से इम्यूनिटी के बारे में आता है। कई बार लोग कहते हैं कि हम स्वेटर नहीं पहनते, हम ऊनी कपड़े नहीं पहनते, हम मोटे कपड़े नहीं पहनते सर्दी में, क्योंकि जितनी हमें ठंडी लगेगी, जितने हम बॉडी को एक्सपोज करेंगे ठंडी से, उतने ही अपने शरीर में डब्ल्यूबीसी कंटेंट्स बढ़ते हैं या हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये भी कंप्लीटली मिथ है। अगर ठंडी बढ़ रही है तो आपको वुलन के कपड़े, या अगर आप वीगन हो तो जूट या कॉटन के स्पेशल कपड़े पहनना जरूरी है ताकि आपकी बॉडी ठंडी से बच पाए और शरीर में वात और कफ ज्यादा मात्रा में ना बढ़ के आपके शरीर में हानि ना हो। तो ये कंप्लीटली मिथ है कि गर्म कपड़े ना पहनने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। नेक्स्ट मिथ आता है कि हमें ठंडी में शहद को गर्म करके खाना चाहिए, या गर्म पानी में शहद लेके पीने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है या अंदर से गर्माहट होती है। देखिए, कंप्लीटली मिथ है। अगर आप आयुर्वेद की संहिता को पढ़ते हो या लिटरेचर को पढ़ते हो तो वहां पे ये बात कॉमनली लिखी गई है कि कभी भी हनी को गर्म नहीं करना चाहिए। हनी को हमेशा आपको अगर सेवन करना है तो उसे रॉ या जैसा उसका टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में उसको सेवन करना चाहिए। अगर आप उसको पानी में मिलाना है तो पानी में जस्ट नॉर्मली घोल लो और पानी को पी लो। यहाँ पे उबले हुए पानी के साथ या हनी को डायरेक्टली गर्म करके आपको सेवन नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार का विष होता है एज पर आयुर्वेदा। नेक्स्ट आता है कि हमें तली हुई चीजें या घी में भुनी हुई चीजें ज्यादा मात्रा में खानी चाहिए, क्योंकि वो चीजें खाने से शरीर में कैलोरी ज्यादा जाती है और इस वजह से हम हेल्दी रहते हैं। देखिए, कंप्लीटली मिथ है। हाँ, आयुर्वेद में ये बात बताई गई है कि हेमंत ऋतु में आपको गुरु पदार्थों का सेवन करना चाहिए, आपको मद्यपान करना चाहिए। पर यहाँ पे अगर आप वेट को संभाल रहे हो, या अगर आप डाइट नहीं कर पा रहे हो, या आप एक्सरसाइज नहीं संभाल रहे हो और आप ऐसी बातों को मानते हुए तली हुई चीजों को दबाना शुरू कर दो या ज्यादा मात्रा में भोजन करना शुरू कर दो तो आपका वेट बढ़ेगा ही। तो अगर आपका ये एम नहीं है कि आपको वेट गेन करना है तो आप विंटर में भी डाइट को संभाल सकते हो। आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फैट का कंटेंट प्रॉपर लेके अपनी बॉडी में सुधार ला सकते हो। तो ये कंप्लीटली मिथ है कि विंटर में सिर्फ आपको तली हुई चीजें खानी चाहिए। नेक्स्ट मिथ आता है हमें विंटर में नॉनवेज खाना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज गर्म होता है और इससे अपने शरीर में गर्माहट आती है और जिस वजह से हम हेल्दी रहते हैं। देखिए, कंप्लीटली मिथ है। ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है कि विंटर में आपको सिर्फ नॉनवेज खाना चाहिए। अगर आपको शरीर में गर्माहट ही लानी है तो आपके लिए मूंगफली, गुड़, शहद ये भी ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। इसके लिए आपको किसी एनिमल को मारने की जरूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल वीगन डाइट भी फॉलो करते हो प्रॉपर चूज करके, तो भी आपके शरीर में गर्माहट बढ़ सकती है। तो एक कंप्लीटली मिथ है कि आपको विंटर में नॉनवेज खाना जरूरी है। नेक्स्ट मिथ आता है हमें विंटर में कभी भी फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट खाने से हमें कफ बढ़ता है, हमारी खांसी बढ़ती है, हमारा सर दुखता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, कंप्लीटली मिथ है। अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको इस समय में संतरा, मौसम्बी के दो फ्रूट्स काफी अच्छी क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। तो आप संतरा, मौसम्बी का अच्छी क्वांटिटी में सेवन भी कर सकते हो। संतरा और मौसम्बी हल्के से अम्ल रसात्मक होते हैं, तो इस वजह से कई बार लोगों को लगता है कि मैं खट्टा खा रहा हूँ जिस वजह से मेरी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, जिस वजह से मुझे खांसी, सर्दी ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। संतरा, मौसम्बी विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है। तो अगर आप संतरा, मौसम्बी का सेवन करते हो
तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए वो मदद ही करता है, ना कि इम्यूनिटी को डाउन करता है। तो आप ये कह सकते हो कि सर्दी में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ये कंप्लीटली मिथ है। नेक्स्ट आता है हमें ठंडी में वेट गेन करना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर में जितनी मोटी लेयर फैट्स की होगी उतनी हमें ठंडी कम लगेगी। देखिए, आप कोई भालू नहीं हो कि आप जंगल में जाके हाइबरनेट कर लो 6 महीने के लिए। आप इंसान हो। आप हेमंत ऋतु में भी, या जिसे हम ठंडी का मौसम कहते हैं, आप अपने कामों में लगे हो। तो इस वजह से भालू की तरह सोचना और भालू की तरह बिहेव करना बंद कीजिए। आपको वेट गेन करने की कोई जरूरत नहीं है विंटर में। आप बिना वेट गेन किए भी ठंडी का सामना अच्छे से कर सकते हो। तो ये बात प्रूव होती है कि हमें वेट गेन करना ही चाहिए, जिस वजह से हमें ठंडी से बचाव मिलेगा। ये कंप्लीटली मिथ है। नेक्स्ट अमेजिंग मिथ आता है, हमें ठंडी में ज्यादा देर तक सोना चाहिए। अब इसके पीछे वो आंसर बहुत अमेजिंग देते हैं कि ठंडी में ठंडी ज्यादा होती है, दिन में सूरज देर से उगता है। इस वजह से अगर हम 8 बजे तक 9 बजे तक सोते हैं तो हमारी हेल्थ उससे अच्छी होती है। देखिए, अगर आप ठंडी में जल्दी उठते हो और सुबह उठने के बाद प्रॉपर एक्सरसाइज करते हो, या अगर आपको जिम में जाने का शौक है तो आप जिम में जाके एक्सरसाइज करते हो, वेट लिफ्ट करते हो, तो आपके मसल गेन के लिए काफी अच्छा है। और सुबह उठ के एक्सरसाइज करने का एक और फायदा आता है कि जब हम सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो अपने मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से अपने शरीर में नेचुरली उष्णता बढ़ती है, मतलब शरीर में गर्माहट बढ़ती है, और जिस वजह से आपको अच्छा फील होता है। तो प्लीज इस ठंडी में ज्यादा देर तक सो के रहने की गलतियां मत कीजिएगा, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट मिथ आता है, अगर आप ठंडी में कितनी भी देर तक सूरज का एक्सपोजर करते हो या सनराइज का सेवन करते हो तो भी स्किन डार्क नहीं होती। देखिए, जब ठंडी बहुत एक्सट्रीम में होती है और आप सनराइज में जाके खड़े रहते हो बहुत देर के लिए, तो भी आपको सनराइज की जो गर्माहट होती है वो आपको महसूस नहीं होती, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी तरीके से ठंडी होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि सनरेज की वजह से या यूवी रेज की वजह से आपके शरीर में जो मेलानिन पिगमेंट सीक्रेट होते हैं वो ठंडी में सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं। ये कंप्लीटली मिथ है। आप अगर ज्यादा देर तक सनरेज का एक्सपोजर करते हो तो आपकी स्किन टैन होने के उतने ही चांसेस है जितने चांसेस आपकी स्किन टैन होने के धूप कले में चांसेस होते हैं। तो ये कंप्लीटली मिथ है। नेक्स्ट मिथ आता है, आपको ठंडी में रूम हीटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन पूछते तो एक एग्जांपल देते हैं कि एक छोटे बच्चे की डेथ हो गई थी जिसने रूम में रूम हीटर लगाया। उसके मम्मी पापा ने बाहर से उसके बेडरूम के दरवाजे बंद कर दिए और उस बच्चे की लाश 12 घंटे के बाद उस रूम से बरामद हुई। देखिए, उस बच्चे की डेथ क्यों हुई? तो वो 12 घंटे से ज्यादा समय तक के लिए उस रूम हीटर के सामने था। और यहाँ पे बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा नाजुक होती है, हमें पता है। हमारी स्किन रफ होती है, हमारी स्किन मोटी होती है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए रूम हीटर लगाते हो ठंडी से बचाव करने के लिए, तो आपकी डेथ नहीं होगी, ये फिक्स है। इस मामले में कोई लोग कहते हैं कि हीटर के अंदर कॉइल्स होती है जिससे कि हवा गर्म होती है और उस वजह से उसमें कुछ कार्सिनोजेंस बन जाते हैं। देखिए, ये भी कंप्लीटली मिथ है। देखिए, कार्सिनोजेंस ऐसे हवा को गर्म करने से या कॉइल को गर्म करने से नहीं बनते हैं। अगर इतना ही खराब होता तो आप गैस के ऊपर कोई भी खाना नहीं बनाते, या पुराने जमाने में जो हम अंगीठियां सेकते थे वो आपने नहीं सेकी होती। तो ये कंप्लीटली मिथ है। नेक्स्ट मिथ आता है हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जो है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश को सिर्फ ठंडी में खाना चाहिए क्योंकि च्यवनप्राश गर्म होता है। ये मिथ कॉमनली चलता आ रहा है। देखिए, हमने च्यवनप्राश के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। देखिए, च्यवनप्राश में आंवले के साथ साथ गोग्रुत, हनी और लगभग 50 से 60 वनस्पतियां डाली जाती है, जिस वजह से जो च्यवनप्राश होता है वो समशीतोष्ण, यानी कि ना कि ज्यादा ठंडा ना कि ज्यादा गर्म होता है। तो इस वजह से आप च्यवनप्राश का सेवन 12 महीनों तक कर सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। नेक्स्ट मिथ आता है, ठंडी में हेयर ऑयल लगाने से हेयर फॉल होता है। अब इस मिथ का कोई हाथ पैर नहीं है। एक कॉमन चीज है कि ठंडी में आपका स्काल या आपकी त्वचा या आपके बाल रुक्ष या रूखे सूखे हो जाते हैं। ऑयल ये स्निग्ध गुणात्मक होता है। अगर आप प्रॉपर बालों में ऑयल लगाते हो, इस वजह से ऑयल का जो स्निग्ध गुण होता है वो आपके स्काल्प और बालों का जो रुक्ष गुण होता है उसको ओवरकम कर देता है, जिस वजह से आपके स्काल्प का, आपके बालों का टेक्सचर सुधारने के लिए मदद होती है, और जिस वजह से आपका स्काल्प हेल्दी होने के लिए मदद होती है। तो आज के बाद से आप विंटर में भी हेयर ऑयल लगाना शुरू रखिएगा। ये आपके स्काल्प हेल्थ के लिए, आपके बालों की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट मिथ आता है कि ठंडी में पेट्रोलियम जेली की लेयर लगाने से अपनी स्किन हील हो जाती है। पेट्रोलियम जेली आपकी स्किन को हील नहीं करती।
वो सी आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर छोड़ देती है, जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि अंदर मॉइस्चर ट्रैप हो गया या आपकी स्किन हेल्दी हो गई, पर ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपको ऐसा दिखाता है या महसूस करवाता है कि आपकी स्किन हील हो रही है, पर असल में पेट्रोलियम जेली आपकी स्किन को हील नहीं कर सकती। नेक्स्ट मिथ आता है हमें ठंडी में ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बाहर ठंडी होती है, हमें पसीना नहीं आता, जिस वजह से कितना भी पानी पी लो वो तो यूरिन के थ्रू बाहर ही चला जाएगा। तो इस वजह से आपको पानी कम पीना चाहिए। देखिए कंप्लीटली मिथ है। देखिए अगर ठंडी का भी मौसम है तो आपको कम से कम 2 से 2.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम मात्रा में पानी पीते हो तो इस सीजन में कॉमनली जो देखी जाती है प्रॉब्लम्स, जैसे कि पाइल्स की शिकायतें होना या कॉन्स्टिपेशन होना या किडनी स्टोन्स होना, ये चीजें हो सकती है। मैं आपको डरा नहीं रहा, पर इस सीजन में किडनी स्टोन के पेशेंट्स काफी ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं, क्योंकि लोग 2 से 3 गिलास तक की पानी पूरे दिन में पी लेते हैं, और जिस वजह से प्रॉपर जो एक्सक्रीशन होना चाहिए था वो प्रॉपर नहीं हो सकता, और जिस वजह से यहाँ पे किडनी स्टोन या कॉन्स्टिपेशन जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 से 2.5 लीटर तक पानी जरूर पीजिएगा। ये आपकी हेल्थ के लिए विंटर में काफी अच्छा है। आखिरी मिथ आता है कि ठंडी में आपको विस्की या बियर की जगह पे रम पीना चाहिए, और स्पेसिफिक बात करें तो डार्क रम पीना चाहिए। अब इसके पीछे लोगों के जो रीजन होते हैं वो कहते हैं कि बियर ठंडी होती है, विस्की ग्रेन से बनती है तो वो भी ठंडी होती है, और जो रम होती है वो गर्म होती है। देखिए बियर ठंडी होती है क्योंकि वो फ्रिज में रखी जाती है, वो बार्ले से बनती है, तो ये बात कुछ हद तक समझ में भी आती है। पर जब हम बात विस्की की करते हैं तो इंडिया में जितनी भी विस्की मिलती है तो वहां पे उस विस्की में भी मोलेसेस या जिससे रम बनते हैं वही रहते हैं। तो इंडिया में जो भी विस्की मिल रही है उन विस्की में भी 90% रम ही है, सिर्फ उसके अंदर कुछ फ्लेवर्स कुछ कलर्स डाल के उसको विस्की की तरह प्रेजेंट किया जाता है। तो आप विंटर में इंडियन विस्की पिए या इंडियन रम पिए, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। मैं यहाँ पे किसी भी अल्कोहल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अल्कोहल पीना सेहत के लिए हानिकारक ही है, आपको उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में भी विंटर के रिगार्डिंग कोई डाउट है या कोई सवाल है तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। हम आपको उचित सहायता करने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे अमेजिंग मिथ बस्टर वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिएगा शुभ पुष्पा हेल्थ केयर से। धन्यवाद।